हेलो स्टूडेंट, आज हम पार्ट 5 में इस चैप्टर के आगे के टॉपिक को बढ़ाएंगे। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में टॉपिक में एल्किलन पढ़ाया था, एसिलन पढ़ाया था और इसके बाद कार्बिल एमीन अभिक्रिया बताई थी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है क्लास 12th की। कार्बिल एमीन यानी एमीन्स का, प्राइमरी एमीन का परीक्षण होता है। ये आइसोसाइनाइड दुर्गंध युक्त बनता है, तो ये परीक्षण इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे टॉपिक को, और अभी भी हम जो एमीन चैप्टर है उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, यानी रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए नेक्स्ट है नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया, ध्यान दीजिए, एक बार नाइट्रस अम्ल आपको हेलोएल्कीन हेलोएरीन्स में, हेलोएल्केन हेलोएरीन्स में पढ़ाया गया था, जब नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन होती थी और आपको सैंड मायर अभिक्रिया के नाम से बताया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, डाईएजोटीकरण क्या होता है। ये नाइट्रस अम्ल के साथ ही अभिक्रिया होगी, तो डाईएजोटीकरण वाला प्रोसेस आप समझेंगे। बताए हैं उस समय पे भी डाईएजोनियम क्लोराइड बना था, आपको याद होगा। डाईएजोनियम क्लोराइड बेंजीन रिंग के ऊपर नाइट्रोजन के बाद डबल बॉन्ड में नाइट्रोजन जुड़ता था। ये वही प्रोसेस है। आगे देखिए, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा डाईएजोनियम लवण बनाती है। इस अभिक्रिया को डाईएजोटीकरण कहते हैं। ध्यान से देखिए, हम एल्किल हैलाइड पढ़ाए थे और एरिल हैलाइड पढ़ाए थे जब सेकंड पेपर स्टार्ट किए थे, तो बनाने की विधि में यही मेथड, यही रिएक्शन आपको बताई गई थी, क्योंकि हमारा क्लोरोबेंजीन बना था। याद होगा आपको, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि हम नाइट्रस अम्ल से सेम यही प्रोसेस कराए थे, तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हमने एनिलीन ली है, यानी प्राथमिक एमीन, NaNO2 प्लस HCl। इन दोनों को मैंने एक साथ अलग अलग भी करा के दिखाया था। NaNO2 और प्लस HCl को हमने ऐसे भी बताया था कि NaCl और ये वाला हिस्सा HNO2, कौन सा, HNO2 और प्लस NaCl, जब दोनों को मिलाते हैं तो NaNO2 और प्लस HCl बनता है। तो दोनों अलग अलग है, चाहे ऐसे मान लीजिए, ऐसे लिखा रहे कि यहाँ पे NaCl प्लस HNO2, नाइट्रस अम्ल इसको बोलते हैं, नाइट्रस अम्ल, और NaCl दोनों का सलूशन मिलाओगे तो NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइट और प्लस HCl से अभिक्रिया हो रही है। तो ये अभिक्रिया देखिए कितना टेम्परेचर लिखा, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। हमने बताया था कि यहाँ से ये हाइड्रोजन हट जाते हैं, ये नाइट्रोजन यहाँ पर डबल बॉन्ड से इससे जुड़ता है और क्लोरीन यहाँ पर लगता है। तो देखिए, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन यानी 2 नाइट्रोजन एंड Cl ये जुड़ा हुआ है, इसे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड कहते हैं और इसी प्रोसेस को डाईएजोटीकरण बोलते हैं। थ्योरी देखिए, नाइट्रस अम्ल एक अस्थायी यौगिक है। कौन सा नाइट्रस अम्ल, ये वाला अस्थायी यौगिक है। इसे इस रूप में नहीं रखा जा सकता, तो पहले बनाना पड़ता। कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए हम NaNO2 और HCl की रिएक्शन कराएंगे, तो NaCl अलग हो जाएगा और HNO2 बन जाएगा। तो नाइट्रस अम्ल अस्थायी यौगिक है और इसे बनाकर रखा नहीं जा सकता। अतः इस अभिक्रिया के दौरान हमें जब अभिक्रिया कराना है उसी समय हम ये बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? सोडियम नाइट्राइट की क्रिया HCl से कराएंगे।
तो ये वही चीज़ है, इन दोनों की रिएक्शन कराने से हमारा HNO2 बनता है। यही HNO2 की रिएक्शन इससे हुई है तो डाइअजोनियम करण बनता है। फिर यहाँ पे देखिए आपको, अभी ये एरोमेटिक है, अभी हमारा एलिफैटिक है ये मीन। देखिए सिंगल मेथिल एथिल लगा हुआ, ये क्या है, एथिल। CH3 CH2 को एथिल पढ़ते हैं, NH2 लग गया प्राथमिक एमीन। एथेने एमीन, एथेन एमीन, एथिल एमीन कॉमन नेम है, एथेनामीन IUPAC नाम है। ये प्राथमिक एमीन है। यहाँ भी सेम वही NaNO2 प्लस HCl किया गया है, ऑब्लिक लिखा है ना HCl, वो दोनों एक साथ है। कहने का मतलब कि NaNO2 प्लस HCl, यही से तो बनेगा नाइट्रस अम्ल। तो अब यही आप कहोगे सेम प्रोडक्ट बनेगा, नहीं बेटा। यहाँ देखो ये भी अभिक्रिया एरोमेटिक से हुई है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है, ठीक है, तो हमारा डाइअजोनियम क्लोराइड बना है। लेकिन जब हम इसमें बनाते हैं तो हमारा एल्कोहल प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, एल्कोहल। ये हमें याद रखना पड़ेगा। देखो डाइअजोनियम क्लोराइड बनता है, देखो यहीं पे दोनों हाइड्रोजन हटे थे ना, पहले 2 हाइड्रोजन हट के क्या आया, नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ गया और Cl आ गया। सेम यहाँ पे भी यही है, दोनों हाइड्रोजन हटे और देखो N2Cl आया है। तो ये भी एक लवण बना है, लेकिन ये अस्थायी होता है, यहाँ स्थायी होता है, ये अस्थायी होता है, जिसका जल अपघटन होते ही एथेनॉल बन जाता है। यानी ये वाला पूरा मॉलिक्यूल हट जाता है, नाइट्रोजन N2 गैस के रूप में निकल जाता है और यहाँ से HCl निकल जाएगा और OH जो हिस्सा बचेगा वो यहाँ पे आके एथिल के साथ OH लग गया, एथेनॉल बन गया। तो ये प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके एल्कोहल बनाते हैं, लेकिन एरोमेटिक एमीन डाइअजोनियम क्लोराइड बनाता है, जो कि स्टेबल कंपाउंड है। ये अनस्टेबल है, हाइड्रोलिसिस किया जाता है, एथेनॉल बन जाता है। ये आपका हो गया। थ्योरी आपने पूरी पढ़ ली, समझ ली। क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज को हम 2-4 क्वेश्चन भी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और आप कैसे तैयार